जी हां, तो ऑपरेशन सनबाथ, और ये ऑपरेशन सनबाथ वो ऑपरेशन है जिसकी खबर सामने आने के बाद एक बार फिर से सभी चौंके हैं, सभी हैरान हैं। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की नई साजिश का खुलासा हुआ है। ट्रंप के मर्डर की नई साजिश की हर परत आज टीवी 9 डिकोड करेगा। यह पहला मौका नहीं है जब ट्रंप के कत्ल की साजिश सामने आई हो, बल्कि इससे पहले कई बार ट्रंप के मर्डर की कोशिश हो चुकी है। चुनाव प्रचार के दौरान भी हमने इस तरह की खबरें देखी थी। पहला हमला 13 जुलाई 2024 को पेंसिल्वेनिया के बटलर में एक रैली के दौरान हुआ। ट्रंप पर गोलीबारी की गई, उनका कान जख्मी हो गया और एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 लोग घायल हुए थे। दूसरा हमला 16 सितंबर 2024 को फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच पर हुआ। फ्लोरिडा के मारे-लागो गोल्फ कोर्स में हुआ था यह हमला। बंदूकधारी ने ट्रंप को निशाना बनाने की कोशिश की। और तीसरा हमला 18 जून 2016 को लास वेगास में एक रैली के दौरान हुआ। एक हमलावर ने ट्रंप को मारने की साजिश रची थी। और अब एक बार फिर कुछ ऐसे ही जानलेवा हमले की जानकारी सामने आ रही है। एक और हमला हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति के ऊपर। तो ट्रंप के मर्डर की नई साजिश का पता चला है। जी हां, ड्रोन से हत्या की कोशिश हो सकती है। खामनेई के करीबी ने बताया मर्डर प्लान और फ्लोरिडा के मार-लागो में मर्डर की ये योजना थी। तो देखिए, एक बार फिर से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और जो खुफिया जानकारी है उसका मुताबिक ट्रंप पर इस बार ड्रोन के जरिए जानलेवा हमला करने की योजना है। यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप की जान को खतरा हो या उन पर इस तरह का कोई निशाना लगाने की कोशिश हो। तो कत्ल के इस पूरे प्लान को भी समझिए। जी हां, किस तरीके से ये साजिश रची जा रही है। कत्ल का पूरा प्लान ये है कि जो जगह फिक्स की गई है मार-लागो फ्लोरिडा में, अमेरिका में, ये जगह फिक्स की गई है। मार-लागो 17 एकड़ में फैला ट्रंप का क्लब है जहां पर उन पर अटैक करने की यह कोशिश की जा सकती है। ट्रंप सनबाथ यानी धूप सेकने जाएंगे। धूप सेकते वक्त ड्रोन अटैक होगा। नाभि पर ड्रोन से अटैक का प्लान है। कत्ल की धमकी देने वाला कौन है वो भी आप देखिए, जवाद लारिजानी, खामनेई का करीबी। तो इस तरीके से सुई जो है ईरान की तरफ घूमती नजर आ रही है इस नई साजिश को लेकर भी। और देखिए, मर्डर की साजिश पर ट्रंप ने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। मुझे कोई खतरा नहीं लगता, यह ट्रंप का कहना है। खतरा हो भी सकता है। मार-लागो नए तो देखिए, ट्रंप ने कहा कि कई साल हो गए मार-लागो गए और यहां पर जिस तरीके से हत्या की बात कही जा रही है हो भी सकता है खतरा, लेकिन मुझे डर नहीं लगता। और यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप के सामने ऐसा कोई खतरा आया हो। आपको याद होगा कि राष्ट्रपति चुनाव के दौरान, कैंपेनिंग के दौरान जानलेवा हमले ट्रंप पर हुए थे। ट्रंप बाल भी ऑपरेशन सनबाथ, ट्रंप को फिर से मारने की कोशिश और सुई ईरान की तरफ घूमती नजर आ रही है। इसके पहले हमें याद है कि नेतन्याहू बार बार ये कहते रहे हैं कि ईरान ट्रंप की हत्या करना चाहता है और इसके पहले जो हमले हुए उसमें भी उसका कनेक्शन है। क्या यह माना जाए कि कोई प्लानिंग कंटिन्यूअस ट्रंप को लेकर चल रही है, इलेक्शन के पहले भी और अब जब राष्ट्रपति बन चुके हैं तब भी? देखिए, अब जबकि राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस में रहते हैं, दुनिया की जो सबसे बड़ी और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था है वो प्रेसिडेंट ट्रंप को हासिल है, लेकिन इसके बाद भी अगर कहें तो हाँ, उन पर खतरा तो बना हुआ है। एक तो वाजिब खतरा है, आप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, लेकिन एक खतरा है जो डिजाइन किया गया है। ये बात भी है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बार बार कह चुके हैं कि जब ट्रंप को गोली लगी थी तो उसमें ईरान का हाथ था। अब दोबारा से ईरानियन ड्रोन या ईरानियन एसेट्स के जरिए राष्ट्रपति ट्रंप को जान मारने की कोशिश हो सकता है। कल के दिन में यह भी एक रीजन हो ईरान पर हमले का कि देखो जी, उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को मारने की कोशिश की थी और इसीलिए हम फिर से ट्रंप ईरान पर हमला करते हैं। यह संभावना बनी हुई है। लेकिन मुझे एक बात और भी लगता है, एक खतरा तो उनके घर के भीतर भी था तब, जबकि वो कह रहे थे कि युद्ध नहीं करेंगे, मैं युद्ध नहीं चाहता हूं। लेकिन बीते दिनों में जिस तरीके से वो युद्ध के समर्थन में आए, जिस तरीके से उन्होंने ईरान पर बमबारी की, जिस तरीके से वो रूस के खिलाफ हथियार भेज रहे हैं, मुझे उससे लगता है कि वो खतरा उनका खत्म हो गया। यानी कि जो लोग चाहते थे अमेरिका में कि राष्ट्रपति युद्ध के पक्ष में आए, अब चूंकि ट्रंप युद्ध के पक्ष में हो गए
तो कम से कम वो भीतरघात वाला खतरा खत्म हो गया है और ये बात ट्रंप जान रहे हैं, इसीलिए ट्रंप ये कह रहे हैं कि मुझे डर नहीं लगता है। बिल्कुल, ट्रंप ने ये पहले भी कहा जब उनके ऊपर हमला हुआ और एक बार फिर से यही बात उन्होंने दोहराई है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ट्रंप पर वाकई खतरा बना हुआ है, क्योंकि जो खुलासे, जो तथ्य सामने आ रहे हैं, जिस साजिश की हम बात कर रहे हैं उसमें ट्रंप को असैसिनेट करने का ही प्लान बनाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका हमसे जुड़ने के लिए।